गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑल आर देयर इन क्लास? कौन कौन है क्लास में? प्रियांशु, मनीष। अरे प्रियांशु लास्ट क्लास एब्सेंट था क्या? कल एब्सेंट था। दमयंती, सानिया, ऋषभ, मानसी, यशपाल, मोहित। अच्छा, युगांग, इशिका कहाँ है? ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का 9th चैप्टर द वर्ब। ग्रामर का 9th चैप्टर द वर्ब स्टार्ट करेंगे और वर्ब में आ जाओ पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में आ जाओ। वर्ब क्या होता है? अगर वर्ब की हम डेफिनेशन देखें तो वर्ब इज एन, हाँ कोमल भी है, मैंने देख लिया कोमल को। तो छोटी सी कोमल है ना, किसी देख लिया मैंने, वही है ना कोमल? अब देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 वर्ब, पेज नंबर 47। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स इट इज एन एक्शन वर्ड। जो एक्शन चल रहा है उस एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब जो होता है वो होता है एक्शन वर्ड। जैसे कि आई एम टीचिंग, तो इस समय मेरा एक्शन क्या चल रहा है? टीचिंग। यू आर लिसनिंग, तो तुम्हारा एक्शन क्या चल रहा है? वर्ब क्या है? लिसनिंग। अब देखो, वर्ब जो है ये दो तरीके के होते हैं। वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है तुम्हारा इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड टू गिव इट अ कंप्लीट मीनिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के ना तो वो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है और ना ही सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। जैसे कि द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, तो द टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हुआ? पनिश्ड। किसको पनिश किया? स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट हुआ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, स्टूडेंट हुआ ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इस सेंटेंस से हम स्टूडेंट को हटा दें तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर पनिश्ड। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? द टीचर पनिश्ड। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है। किसको पनिश किया नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए स्टूडेंट का होना जरूरी है। यानी इससे ये पता चलता है कि जो पनिश है वो उसको ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की जरूरत है। बिना स्टूडेंट के वो सेंटेंस को ना कंप्लीट कर पा रहा है ना कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है। तो इस तरीके से जो वर्ब हुआ ये हुआ तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब मान लो एक सेंटेंस और लिखते हैं, सानिया राइट्स वेरी नीटली। सानिया राइट्स वेरी नीटली। सानिया क्या हुआ? सब्जेक्ट या नाउन। राइट्स क्या हुआ? वर्ब। और नीटली क्या हुआ? एडवर्ब। ये बता रहा है सानिया कैसे लिखती है। सानिया बहुत साफ सुथरा लिखती है। सानिया राइट्स वेरी नीटली।
तो एडवर्ब है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है और बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग है। तो इस तरीके से ये हुआ क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हुआ तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तनीषा एट 2 बनानास। तनीषा एट 2 बनानास। तो तनीषा क्या हुआ, नाउन, एट क्या हुआ, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 2 बनानास। तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और नेहा जम्प्स डेली, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नेहा नाउन और जम्प्स हुआ वर्ब। तो ये हुआ तुम्हारा इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया सबको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब? सबको समझ में आया वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, रिपीट करूं? ओके। अब देखो यहां पर पेज नंबर आ जाओ 49 में। 49 का एक्सरसाइज है पहला। इसमें अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है अपने को, सिर्फ वर्ब अंडरलाइन करना है। तो बीकानेर हैज ग्रोन इनटू ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। वर्ब क्या है, वेरी गुड, ग्रोन। ग्रोन इज द राइट आंसर। हाँ जी, ग्रोन इज द राइट आंसर। सेकंड है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्ट, वेरी गुड तनीषा, वृषभ। बिल्ट इज द वर्ब। वर्ब क्या है, बिल्ट है इसमें। हाँ जी, बिल्ट सही है। थर्ड, द मर्डरर वाज हैंग। द मर्डरर वाज हैंग, बिल्कुल सही है। मर्डर्ड नहीं है, हैंग्ड होगा वर्ब। हैंग्ड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है, he drinks 5 liters of milk at a time. Yes, drinks is the verb. Very good, Rishabh. Drinks. Next is, she was stung by a scorpion. She was stung by a scorpion. Stung, very good. दिवेन, तनिषा, ऋषभ, सबको एक एक लड्डू। स्टंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना। स्टंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना। और स्कॉर्पियो किसको कहते हैं, स्कॉर्पियो? हाँ, बिच्छू। बिच्छू को कहते हैं स्कॉर्पियो। चलो पता तो है, मैं सोचा कहीं गाड़ी लिख देते तुम लोग। He has lost all his money. He has lost. Lost. वर्ब क्या है, lost. Yes, good. Lost is the verb. सही है, lost is the verb. Seventh है, they have chosen him as their president. They have chosen. Chosen is the correct answer. Very good. Tanisha, Risha, Pishaka. सबको एक एक लड्डू, होम डिलीवरी। Chosen is the correct answer.
डॉक्टर्स वर्क बोथ डे एंड नाइट, इसमें वर्क क्या है? नहीं, वर्क है, वर्क इज द वर्ब। दिव्यन, गुड ऋषभ। विशाखा, विशाखा बोथ लिखी है, वर्क है वर्क। ये लड़की लड्डू के लालच में कुछ भी लिख देती है आंसर। समीर ऑलवेज वांट्स टू प्ले फुटबॉल। यस, वांट्स इज वर्ब, जब पूछूं तभी आंसर दिया करो। वांट्स एंड प्ले दोनों वर्ब है, वेरी गुड। किसने लिखा था वांट्स एंड प्ले? भाविक ने, वेरी गुड भाविक। भाविक को एक लड्डू। वांट्स एंड प्ले दोनों ही वर्ब है। She bakes delicious cakes and biscuits. Yes, very good. Rishabh and Tanisha bakes. Correct है। करेक्ट है बेक्स। अब इसमें बी वाला पार्ट देखो। अब आ जाओ बी वाले पार्ट में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेंसेस विथ ईदर ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स वेरेवर नेसेसरी। तो कहीं ऑब्जेक्ट या कहीं कॉम्प्लीमेंट लगा के जो है इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब देखते हैं इन सेंटेंस को कौन अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। पहला वाला है राजू बॉट, क्या लगाऊं इसके साथ? वेरी गुड, राजू बॉट सम एप्पल्स फॉर हिज मदर। राजू बॉट ए गिफ्ट, ठीक है। और कुछ? राजू बॉट द पेन, ठीक है। और कुछ? राजू बॉट द फुटबॉल, ठीक है। और सेकंड वाला, द बॉयज फ्लाई, फुटबॉल उड़ाते हैं। द बॉयज फ्लाई काइट विथ हिज ब्रदर, ठीक है। द बॉयज फ्लाई अ काइट भी सही है। द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स भी ठीक है, सही है। थर्ड, सुनीता लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, गुड। हैप्पी इज ऑल्सो करेक्ट। ये गिफ्ट, सुनीता लुक्स ए गिफ्ट, सुनीता गिफ्ट दिख रही है। सुनीता लुक्स लाइक हिम, सुनीता लड़के जैसे दिख रही है। वेरी गुड, किसने लिखा है गॉर्जियस? दिव्यन ने, यस। सुनीता लुक्स गॉर्जियस, ये अच्छा आंसर है। ओके, नाउ फोर्थ, द स्काई ग्रू डार्क। डार्क होगा, डार्क नहीं, डार्क सही आंसर है, गुड। द स्काई ग्रू डार्क सही है। और कुछ? हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। और कोई आंसर? अभी ग्रामर कर रहे हैं, तेरे को बुक का चैप्टर याद आ रहा है?
बुक का चैप्टर 8 से शुरू करेंगे। द स्काई ग्रू ब्लू, चलेगा। डार्क ज्यादा बेटर है वैसे। डार्क का मतलब होता है बादलों का छा जाना, ग्रू डार्क का मतलब होता है बादलों का छा जाना। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन। द वुड्समैन फेल द वुड एट द फॉरेस्ट, नहीं, सही नहीं है। द वुड्समैन फेल इनटू द वेल, सही है। हाँ, इनटू द वेल इज द करेक्ट आंसर। अरे वो प्रियांशु का है, तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? सो रहा है क्या वो प्रियांशु? एक भी आंसर नहीं आया उसके तरफ से। द डॉग बिट द डॉग बिट द बॉय, करेक्ट, गुड। द बॉय बिट द माई ब्रदर, सही है। भाभी का भी करेक्ट है। फीवर है क्या प्रियांशु को? अच्छा। द डॉग बिट द गर्ल भी सही है, करेक्ट। द डॉग बिट माई सिस्टर, करेक्ट है। नेक्स्ट इज द रैबिट appeared so cute, very good. The rabbit appeared so cute. और कुछ? appeared gave me a very, कहां से लेके आ रहा है मोहित? जब लिखा हुआ है रॉबिट appeared मतलब रैबिट दिखता है, फिर वो तुमको जूता कहां से लाके दे रहा है? appeared white, करेक्ट है। तनीषा का करेक्ट है, क्योंकि रैबिट दो कलर के होते हैं, एक व्हाइट होता है एक ब्राउन होता है, इसलिए करेक्ट है। अगर रैबिट सिर्फ व्हाइट ही होते तो फिर ये नहीं होता, लेकिन रैबिट अपीयर्ड व्हाइट सही है आंसर, क्योंकि रैबिट जो है व्हाइट भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। अच्छी बात है। ओके ओके, अच्छी बात है। रखते हैं रैबिट, बहुत बहुत लोग रखते हैं घर में, बहुत लोग रखते हैं। 8th one, he burned his hand by firecrackers, वेरी गुड। टाइम के साथ सही है, दीपावली का टाइम है, सूट भी करता है। He burnt his hand by firecrackers। और कुछ? He burnt the wood, सही है। और कुछ? Anything different? He burnt और कोई आंसर? और कोई आंसर इसके अलावा? He burnt the food, चलेगा। He burnt his hand by fire, ठीक है, चलेगा।
सही है। ओके नेक्स्ट, रोजेस स्मेल, रोजेस स्मेल गुड। और कुछ? देखो गुड से बेटर है, वेरी गुड, सानिया ने सही लिखा है। गुड जो है एरोमा के साथ में सूट नहीं करता है, रोजे स्मेल प्लेजेंट होगा या फिर रोजे स्मेल स्वीट हो सकता है। यहाँ स्वीट का मतलब स्वाद नहीं होता है, यहाँ स्वीट का मतलब होता है अच्छी खुशबू। तो ये दोनों वर्ड को यूज कर सकते हो, रोजे स्मेल प्लेजेंट एंड रोजे स्मेल स्वीट। रोजे स्मेल प्लेजेंट एंड रोजे स्मेल स्वीट, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। 10th वाला, द बेबी सीम्स, द बेबी सीम्स सैड, सही है। लाइक हर मदर, सही है। इसके अलावा और कुछ? सीम्स दिया हुआ है तो लुक्स नहीं लिखोगे। लाइक हर सिस्टर, सही है। यस, तनिषा का आंसर भी करेक्ट है। द बेबी सीम्स लाइक हर सिस्टर, लाइक हर फादर, लाइक ए फादर नहीं, लाइक हर फादर। सीम्स सो क्यूट भी सही है, करेक्ट है। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी दिया हुआ है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और इसमें सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना, ये भी लिखना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इसमें यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स, और वर्ड्स को अंडरलाइन करने के साथ साथ ये भी लिखना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पहला है द बॉय फ्लू द काइट, द बॉय फ्लू द काइट, वर्ब लिखोगे और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी। वेरी गुड, फ्लू ट्रांजिटिव, वेरी गुड। ऋषभ एंड सानिया, एक एक लड्डू दोनों को। ट्रांजिटिव है, कंप्लीट आंसर ऋषभ और सानिया ने दिया है। फ्लू वर्ब है और ट्रांजिटिव है, ये दिवेन भी लिखा है करेक्ट, ठीक है। फ्लू ट्रांजिटिव वर्ब लिख लो ये साइड में सेंटेंस में डैश में, फ्लू ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द लेडी सीम्स अनवेल, सीम्स इंट्रांजिटिव, वेरी गुड तनिषा, इसी का ऋषभ। सीम्स होगा वर्ब एंड इट इज इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है। सीम्स एंड इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। Third is the rooms are vacant, the rooms are vacant। वेकेंट है और इंट्रांजिटिव है। मोहित का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड। मोहित का आंसर परफेक्ट है, वेकेंट है वर्ब और इंट्रांजिटिव है। आर हेल्पिंग वर्ब है, वेकेंट मेन वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट इज वी ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, गिफ्ट्स ट्रांजिटिव, वेरी गुड तनिषा। गिफ्ट्स नहीं होगा वर्ब, ब्रॉट, ब्रॉट 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 और ट्रांजिटिव। मोहित का आंसर राइट है, ऋषभ का आंसर राइट है। गिफ्ट्स नहीं है वर्ब, ब्रॉट है।
ऋषभ एंड मोहित आंसर इज करेक्ट। ब्रॉट है और ट्रांजिटिव है। पेज नंबर ही नहीं पता राम को। 50। द सन गिव्स अस हीट। द सन गिव्स अस हीट। गिव्स है और ट्रांजिटिव वर्ब है। कंप्लीट आंसर, परफेक्ट। मोहित, ऋषभ, इशिका, तनीषा। गिव्स है और ट्रांजिटिव वर्ब है ये। Sixth is they stood near the door. ना stood and transitive is the correct answer. ऋषभ का आंसर करेक्ट है। stood है वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, भाविक का सही है। stood वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। Next is eat silently. Eat silently. Silently intransitive verb. Correct answer. Silently intransitive verb. Correct answer. Silently and intransitive verb is the correct answer. सही है। The bell rang loudly. The bell rang loudly. Rang intransitive verb. Correct answer. Intransitive होगा। ऋषभ का आंसर करेक्ट है। Rang intransitive. Loudly जो है वो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। Rang intransitive. अरे प्रियांशु, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहाँ चले गया था? एक भी आंसर नहीं दिया तूने। अच्छा, लाइट चली गई थी। अच्छा, मैं तभी बोला इसका प्रियांशु कैसे एक भी आंसर नहीं दे रहा है। सनी सीम्स टायर्ड। सनी सीम्स टायर्ड। सीम्स intransitive. Perfect. Very good. Seems intransitive. Correct answer. टेंथ वाला है the children ran. Ran intransitive. Very good. मोहित, ऋषभ, भाविक। ran is the verb और ये intransitive है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें डी में हमको ये जो फिलअप्स है इसमें पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल डाल के कंप्लीट करना है। पहला है अराइज, देयर नेवर हैज डैश ए ग्रेट मैन हु हैड नॉट बीन मिसअंडरस्टूड। क्या होगा? अरोज। करेक्ट आंसर। मोहित, वेरी गुड। अरोज होगा, अरोज। हैज है ना, अराइजन होगा। नहीं, अराइजन ऋषभ का आंसर करेक्ट है क्योंकि हैज है वहां पर। देयर नेवर हैज अराइजन।
Arisen is the correct answer. Next, I dash the right career path. I dash the right. Choose नहीं choose. Chose होगा chose. chose. प्रियांशु का आंसर करेक्ट है. प्रियांशु का आंसर करेक्ट है. chose होगा. चीज क्या होता है ऋषभ? चॉइस क्या लिखा है? chose होगा बेटा. थर्ड, everyone has dash all the good I have done for them. Everyone has forgotten. ऋषभ का आंसर करेक्ट है. मोहित का करेक्ट है. forgotten. Everyone has forgotten all the good I have done for them. She dash along me. She dash along me. Road. Correct. ऋषभ का करेक्ट है. रोड होगा. She rode along me. Road. राइट्स नहीं होगा. रोड होगा. My grandfather dash a bypass heart surgery. My grandfather dash a bypass heart surgery. Underground? नहीं. नहीं, किसी ने राइट आंसर नहीं दिया है. अंडरगोस. अंडरगो नहीं. अंडरबैक नहीं. अंडरगॉन नहीं. अंडरगॉन भी सही नहीं. अंडरवेंट होगा. माय ग्रैंडफादर अंडरवेंट ए बाईपास हार्ट सर्जरी. हैज होता तो अंडरगॉन होता. Shruti has dash to invite me to her birthday party. Shruti has came. Yes, came is the correct answer. Next, I always dash of being a movie star. I always dreamt. Correct answer. ऋषभ का करेक्ट है. dreamt टी लगेगा. I always dreamt to being a movie star. विश नहीं होगा. ड्रीम दिया हुआ. dreamt होगा. DREAMT. ऋषभ ने जो लिखा है करेक्ट है. नेक्स्ट, I dash Raj some money. लीजेंड कहां से आ गया? लैंड का मतलब उधार देना. लीजेंड कहां से आ गया? बुक नहीं है तुम्हारे पास ग्रामर की? स्कूल से ले लो. परचेस कर लो. आई लैंड. लैंड होगा. लैंड. LENT लैंड है. करेक्ट आंसर. लैंडेड नहीं. लैंड. नेक्स्ट, द कल्प्रिट वाज डैश टू जेल फॉर द क्राइम ही कमिटेड. यस, करेक्ट आंसर. सेंट. SENT sent होगा. The culprit was sent to jail for crime he committed. Next, the barber has dust his hair too short. कट ही होगा. वेरी गुड. कट तीनों फॉर्म में कट ही रहती है. कुटेड कटेड नहीं होता है. कट 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 ही रहता है. I slipped but it did not dust. I slipped but it did not. I slipped but it did not hurt. हर्ट ही रहेगा. कुछ नहीं लगाना है. हर्ट का भी हर्ट ही रहेगा. ऋषभ का आंसर करेक्ट है. He had dashed me thrice with this book. Hit. हिट भी हिट ही रहेगा. हिट भी तीनों फॉर्म में हिट हिट ही होगा. हिट्स नहीं होगा. हिट ही रहेगा. हिट हिटेड ये सब कुछ नहीं होता है. हिट तीनों फॉर्म में हिट रहता है. कट तीनों फॉर्म में कट रहता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और प्रियांशु, ग्रामर की बुक स्कूल से प्रोवाइडेड है, ले आना. बाय.
जल्दी भागो, पताशिवल आ गया। ओके बाय, एंजॉय, हैव ए नाइस डे।